चलिए देखते हैं हम लोग। लाइट जलाइए। लाइट जलाइए। कौन सा चैप्टर है? चुंबकत्व यानी मैग्नेटाइज। ठीक है। चुंबक आप लोग तो पता होगा ना, आप लोग को चुंबक जानते हैं ना, चुंबक किसे कहते हैं? क्या होता है चुंबक, बताइए। चुंबक क्या होता है? जो लोहे या निकेल को क्या करे, अपने ओर आकर्षित करे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। या जब उसको लटका दिया जाए तो क्या हो, जब लटका दिया जाए तो किस दिशा की ओर स्थित होगा? नॉर्थ और साउथ। क्या नॉर्थ और साउथ में स्थित हो उसे ही चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है। देखिए चुंबकत्व जो होता है दोनों सिरा से थोड़ा सा अंदर क्या होता है, एक दो ध्रुव होता है। जो किनारा है, किनारा से थोड़ा सा अंदर क्या होता है? दो ध्रुव होता है। एक कौन कौन? एक नॉर्थ ध्रुव और एक साउथ ध्रुव, यानी एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। देखिए, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ठीक है। कहां तक? यहां तक से लेकर यहां तक की जो है इसको क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो यहां से लेकर और यहां से लेकर ये जो दोनों सिरा है चुंबक का जो ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसका सूत्र होता है, देखिए, जो बड़ा होता है वो नीचे हो जाएगा, जो छोटा होता है ऊपर होता है। तो देखिए, तो चुंबकीय लंबाई बाटा क्या होता है? ज्यामितीय 0.84। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है मैग्नेटाइज। ठीक है। मैग्नेटिज्म होता है इसका इंग्लिश। ठीक है। देखिए, अब ये जो चुंबक होता है ये क्या होता है? लोह धातु यानी लोहा के ऑक्साइड होते हैं। किसका? लोहा के ऑक्साइड होते हैं। और इसमें क्या होता है? Fe2SO4। क्या है? ये मैग्नेटाइड है। ठीक है। जो लोहा होता है किसका होता है? Fe चुंबक Fe2SO4 यानी मैग्नेटाइड का होता है। ठीक है। इसमें होता है क्या है? देखिए, अगर इसके चुंबक के ज्यामितीय लंबाई के समानांतर अगर काट दे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसकी प्रबलता घट जाती है। जो चुंबक का जो प्रबलता होगा वो घट जाएगा। यानी ऐसे काट दे तो कैसे? ऐसे हम काट दे इसको तो ये इसका क्या होता है? प्रबलता घट जाती है। ठीक है। और चुंबक की प्रबलता कैसे मात्रक? चुंबक की प्रबलता
का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है। ठीक है। अगर इसको लंबवत अगर काट दें, इस चुंबक को लंबवत काट दें तो इसकी प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर चुंबक को लंबवत काट देते हैं तो इसकी प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए फिर ये चुंबक हो गया ना, देखिए ये चुंबक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। कहता है चुंबक को, ठीक है, अगर कितनाओं बारे में काट दे, ठीक है, चुंबक को इसको अगर कितना भी टुकड़ा में इसको काट दें तो इसमें क्या होता है? दो ध्रुव ही होगा, एक ध्रुव कभी नहीं होगा। अगर यहाँ से हम काट देते फिर यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, फिर 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 यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ऐसा ही हो जाएगा। इसमें हमेशा दो ध्रुव बनता है, एक ध्रुव अमान्य नहीं होती है। चुंबक में क्या होता है? एक ध्रुव अमान्य नहीं होता है, हमेशा इसमें दो ध्रुव ही रहेगा, इसको चाहे कितना भी टुकड़ा कर दे। ठीक है। देखिए अब कहते हैं कि इसके चुंबकता क्या होनी चाहिए? जो सिरा हो, ये दोनों सिरा पर इसकी चुंबकता अधिक होती है। दोनों सिरा पर चुंबकता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। दोनों सिराओं पे चुंबकता क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन इसके बीच की जो होता है क्या, यहां जो बीच है चुंबक के दोनों सिरों के बीच में सबसे कम चुंबकता कहां होती है? सबसे कम चुंबकता बीच में होती है। क्या होती है? बीच में होती है। सबसे कम चुंबकता कहां होती है? बीच में होती है। हो गया ना। देखिए मान लीजिए ये चुंबक है ना, ये सिरा है, ये सिरा है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसके जो बगल में एक और चुंबक आएगा, लोहा भी आता है, तो क्या करेगा? जल्दी आकर्षण कर लेगा, करेगा ना। लेकिन यहाँ बीच में, जैसे हम लोग चुंबक देखे हैं, बचपन में खेले होंगे, तो चुंबक को ऐसे सटाते होंगे तो बीच में नहीं सटता, क्या होता? दूर दूर भागता होगा, भागता है ना दूर दूर। लेकिन उसका एक सिरा किसी इधर उधर हुआ तो क्या होता है? चिपक जाता है। तो वहीं कहता है कि चुंबक का सबसे अधिक चुंबकता कहाँ होती है? सिरा पे होती है, ध्रुव पे होती है, और उसके बीच जो होता है सबसे कम होता है। उसके बाद आते हैं चुंबक का जो होता है, जब समान सिरा हो यानी समान ध्रुव हो, चुंबक का समान ध्रुव में क्या होता है? समान ध्रुव में बताइए क्या होता है? नहीं पता है? चुंबक का गुण आप लोग सटाते हैं तो कभी भागता है, कभी सट देता है। तो चुंबक में क्या होता है? आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है। अगर यहां पे सिम इसी तरह का ध्रुव हो जाए, ठीक है, अगर चुंबक में समान ध्रुव हो, यहां तो असमान ध्रुव है ना, तो असमान ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। यानी चुंबक के क्या हो, उसका ध्रुव अगर असमान है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। अगर वही ध्रुव समान हो जाए, समान हो जाए तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? विकर्षण होगा। यहां तक समझ में आ गया कि अगर दोनों ध्रुव क्या हो? समान हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? समान में आकर्षण हो रहा है जी, विकर्षण हो रहा है।
समान में क्या होगा, विकर्षण होगा, और असमान में आकर्षण। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम ये दो को ध्रुव हो गया ना, ये दो को चुंबक हो गया, इसका नॉर्थ है और ये साउथ है। ये क्या है, नॉर्थ है और ये साउथ है। और ये क्या, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव और साउथ का मतलब होता है दक्षिण ध्रुव। उसी तरह इसमें क्या होगा, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इधर ये नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है। अगर दोनों समान हो जाए तो क्या होगा, इस सटेगा नहीं, इसको जैसे पास लेगा दूर भागेगा, इसको पास लिएगा दूर भागेगा। यानी ये क्या होगा, आपस में सटेगा नहीं, चिपके नहीं, विकर्षण क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, इसको दूर भगा दे रहा है। अगर इसी को हम पलट दें, इधर साउथ हो गया इधर नॉर्थ, तो इन दोनों का सटाएंगे तो क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा, ये चिपक जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और चुंबक का प्रबलता की ऐसे मात्रा क्या होती है, कहा गया, ओम मीटर होती है। क्या है, एम्पियर मीटर है। क्या है, एम्पियर मीटर। चुंबक की सही मात्रा क्या होती है, प्रबलता की सही मात्रा एम्पियर मीटर होती है। चलिए लिखिए इसको। Fe3SO4 मैग्नेटाइड का होता है। लिखिए तो, चुंबक लिखकर डाल दीजिए। चुंबक लिखिए, चुंबक लिखिए। एक ऐसा पिंड, जल्दी जल्दी लिखिएगा, एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा निकेल आदि, एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा निकेल आदि को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता हो, अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता हो, अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता हो, एवं स्वतंत्रता पूर्वक, यानी उसको लटका दिया जाए ऐसे, स्वतंत्रता पूर्वक, क्या लिखे, स्वतंत्रता पूर्वक लिखे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता हो, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता हो, उसे चुंबक कहते हैं। ठहरता हो यानी रुक जाएगा, कहाँ, इधर से जाएगा उत्तर दिशा में रुक जाएगा या दक्षिण दिशा में रुक जाएगा, वहीं क्या कहलाएगा, चुंबक कहलाएगा। ठीक है, चुंबक क्या है, यहां बताया ना, चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है, किसका बना होता है, मैग्नेटाइट, Fe3SO4 का। लिखिए, चुंबक रासायनिक रूप से लोहा का ऑक्साइड है, चुंबक रासायनिक रूप से लोहा का ऑक्साइड है। रासायनिक रूप से लोहा का ऑक्साइड है। लिखिए, अर्थात मैग्नेटाइड, इस मैग्नेटाइड को लिखिएगा Fe3SO4, अर्थात मैग्नेटाइड। अर्थात मैग्नेटाइट। लिखिए, आगे लिखिए, चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है, चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव।
एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। हो गया। चलिए आगे लिखिए। क्या बताए थे? इसको अति सूक्ष्म भाग में काट देने पर भी, लिखिए, अति सूक्ष्म भाग में, अति सूक्ष्म भाग में, अति सूक्ष्म भाग में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 ही होती है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 ही होती है। हो गया। चुंबक में एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में कोई एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में कोई एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। हो गया। आगे लिखिए। चुंबक की दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य, चुंबक की दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य बराबर होती है। यानी नहीं कि इसका जो आकर्षण कम होगा उसका आकर्षण कम होगा। ठीक है, दोनों का सामर्थ्य, दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य बराबर होती है। दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य बराबर होती है। चुंबक की प्रबलता, चुंबक की प्रबलता ध्रुवों पर अधिक, चुंबक की प्रबलता ध्रुवों पर अधिक, हाँ ध्रुवों पर अधिक, ध्रुवों पर अधिक तथा बीच में सबसे कम होती है। तथा बीच में सबसे कम होती है। लिखिए, चुंबक की प्रबलता का एसआई मात्रक, चुंबक की प्रबलता का एसआई मात्रक चुंबक की प्रबलता का एसआई मात्रक, चुंबक की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर होता है। उसके बाद लिखिए, चुंबकों के किनारों के बीच की लंबाई, देख रहे हैं ना, चुंबक के जो किनारा है इन किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। फिर लिखिए, तथा, हाँ तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को, तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, आप नहीं लिट चाहिए। देखिए यहाँ जो है ये ध्रुव हो गया ना,
यहाँ से यहाँ के बीच के लंबाई को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। और चुंबक के जो किनारा है यहाँ के दोनों बीच की दूरी को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। आ गया समझ में ना? तो लिख लिए चुंबकीय लंबाई कहते हैं। उसके बाद ये सूत्र लिखिए, चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर 0.84। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर 0.84। बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। अरे ये लिखा है, यही लिखना है। हो गया? चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर है 0.84। अगर आपको एक इसमें से दे, दूसरा पूछे तो नहीं निकल जाएगा, तो वैसा ही पूछेगा क्वेश्चन। चलिए आगे लिखिए। दो चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच, दो चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। हो गया? अगर वैसे नहीं समझ में आएगा तो ये दोनों फिगर बना लीजिएगा, ठीक है? ये दोनों फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिए, अब क्या लिखना है? ये जो ऐसे काटे हैं ना, ये लिखना है। लिखिए, चुंबक के लंबाई के समानांतर काटने पर प्रबलता आधी हो जाती है। चुंबक के लंबाई के समानांतर काटने पर प्रबलता आधी हो जाती है। प्रबलता आधी हो जाती है। आधी नहीं जानते? आधी, अरे आधी मतलब आधा। आधी हो जाती है जबकि लंबाई के लंबवत काटने पर उसकी प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काटने पर प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रुक जाइए, मत लिखिए आप। उसकी प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया? बोर्ड पे जितना समझाया उतना लिखवा चुके हैं। अब इसके बाद चलते, देखिए आप लेट से आई हैं, देखिए समझ लीजिए। चुंबक जो होता है क्या है? ये लोहे का ऑक्साइड होता है जो मैग्नेटाइट यानी Fe3SO4 का होता है। ये क्या है? चुंबक किसे कहते हैं? जो क्या करे? लोहे और निकेल धातु को क्या करे? अपने ओर आकर्षित करे, उसे चुंबक कहते हैं। या उसको स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दिया जाए तो क्या हो? उत्तरी दिशा या दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाए यानी ठहर जाए, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक
जो होता है इस किनारा से थोड़ा सा हटके उसका ध्रुव स्थापित होता है, ठीक है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं, और चुंबक के दोनों किनारों के बीच की दूरी को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र होता है चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर 0.84 होती है, ठीक है। और चुंबक की प्रबलता की लंबाई क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है, ठीक है। चुंबक की प्रबलता की लंबाई ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर होती है। और कहा जाता है चुंबक को कितना भी टुकड़े में काट देंगे, ठीक है, चुंबक को कितना भी टुकड़ों में काट देंगे तो उसमें हमेशा दो ध्रुव स्थित हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं से भी काट दिए, चुंबक का इसमें से काट दिए तो इधर एक ध्रुव हो जाएगा, एक इधर, फिर एक इधर एक इधर, ठीक है, दो ध्रुव, तो एक ध्रुव अमान्य होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया कि चुंबक के जो ध्रुव होता है तो दोनों ध्रुवों पे उसकी क्या होता है, प्रबलता अधिक होती है और उसके बीच में प्रबलता सबसे कम होती है, ठीक है। अब आ गया ये भागो भागो नहीं तो बहुत मार मारेंगे, भागो, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि चुंबक, अगर चुंबक दो चुंबक हो, ठीक है, अगर एक चुंबक क्या हो, असमान चुंबक हो तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, और वहीं समान चुंबक हो, उसका ध्रुव समान हो तो क्या हो जाएगा, उसमें विकर्षण हो जाएगा। आ गया समझ में, यहां तक समझा दिए, बस अब आगे लिखे, लिखवा भी दिए, आप भी शुरू किए, आज पहली क्लास है। आप बोले थे आप लेट से आए तो मेरा क्या दोष है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, इसके बाद भी और चुंबक पढ़ाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जानिए दो प्रकार के। प्राकृतिक चुंबक, एक हो गया प्राकृतिक चुंबक और एक हो गया कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, देखिए प्राकृतिक और कृत्रिम में आप लोग बताइएगा, प्राकृतिक क्या और ये कृत्रिम चुंबक क्या है। कृत्रिम तो सबको ही समझता होगा ना, कृत्रिम क्या है। कृत्रिम क्या है कि मानव के द्वारा बनाया गया कृत्रिम होता है, और ये प्रकृति क्या है, जो प्राकृतिक में पाया जाता है, जो प्रकृति में पाए उसी को ना हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। और जो ये क्या है, कृत्रिम चुंबक, जो मानव द्वारा बनाया गया हो, तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे मान लीजिए कोई पत्थर है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, तो ये पत्थर है, क्या है, पत्थर। ये तो आप लोग कहिएगा कि पूरा तो लिख दिए हैं, नहीं, आप लोग उस दिन लिखे थे तो कह रहे थे कि सर ये क्या हो गया, पत्थर है जो चुंबक है, इसका आकार निश्चित है, इसका आकार निश्चित नहीं है। कहाँ पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है। यह पूर्ण रूप से चुंबक का काम नहीं करता है, क्या करता है, कम करता है, ठीक है। इसमें चुंबक की क्षमता जो होती है कम होती है, क्योंकि इसमें मिलावट होता है ना। लेकिन कृत्रिम चुंबक देखिए, ये क्या आता है, पूर्णतः बनाया गया है, जैसे इसमें हो गया ऐसे, ये छड़नुमा चुंबक हो गया, ठीक है। ये घोड़े की नाल वाला चुंबक हो गया, एक चुंबक सुई जैसे देखिए यहां से बनाया जाता है, ये चुंबकीय सुई हो गया, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक क्या होता है, आकार फिक्स होता है, इसमें इसका आकार निश्चित होता है, यह मानव द्वारा बनाया गया चुंबक है। और इस कृत्रिम चुंबक में क्या होता है, इसकी क्षमता जो है किससे, प्राकृतिक चुंबक से अधिक होती है। बस हो गया, इतना ही इसमें पढ़ना है। लिखिए प्राकृतिक चुंबक लिख कर रह दीजिए। लिख लिए, हो गया। प्रकृति में पाए जाने वाले, क्या लिखे, प्रकृति में
मिलने वाले ऐसे पदार्थ, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ, लिख लिए, जो, यानी जो नहीं लिखे, जिसमें लिखे, जिसमें बेटर, जिसमें लोहे को आकर्षण, क्या हो, लोहे को अपनी ओर आकर्षण कर ले, यानी लोहे को आकर्षण करने की गुण हो, लोहे को आकर्षण करने की गुण हो, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। हो गया, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लिखिए, प्राकृतिक चुंबक का आकार, स्टार दे दीजिए, लिखिए, प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है, प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे में लिखिए, पत्थर, चुंबक पत्थर, चुंबक पत्थर, जैसे चुंबक पत्थर। अब लिखिए कृत्रिम चुंबक, फिगर बनाना है तो ये फिगर बना लीजिएगा। कृत्रिम चुंबक लिखिए और डाल दीजिए। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। क्या लिखे, रुकिएगा, चुंबक बनाया जाता है, चलिए लिखिए, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, वह कृत्रिम चुंबक कहलाता है, वह कृत्रिम चुंबक कहलाता है। वह कृत्रिम चुंबक कहलाता है। ठीक है, लिखिए, इसका आकार विभिन्न प्रकार की होती हैं, इसका आकार विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे छड़ चुंबक, छड़ चुंबक हो गया। घोड़ा नाल चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, रिंग चुंबक, अरे चुंबक गोल भी तो होता है ना, तो रिंग चुंबक, हाँ रिंग चुंबक, इत्यादि लिख दीजिए। ये सब क्या है, कृत्रिम चुंबक उदाहरण इत्यादि लिखिए। डाइस मैग्नेट भी हो जाएगा, बहुत सारा है ना कृत्रिम के लिए। लिखिए, चुंबक सुई चुंबक हो जाएगा, वो भी कृत्रिम का आकार है। लिखिए, कृत्रिम चुंबक कृत्रिम चुंबक की क्षमता, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की क्षमता से अधिक होती है, प्राकृतिक चुंबक की क्षमता से अधिक होती है, प्राकृतिक चुंबक की क्षमता से अधिक होती है।
देखिए चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार दो रूप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? के स्थायी स्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। क्या होता है? अस्थायी चुंबक, ठीक है, और एक क्या होता है? स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक का मतलब क्या होता है? जैसे परमानेंट उसका इंग्लिश हुआ ना, स्थायी का मतलब है ना था परमानेंट, तो स्थायी का मतलब है कठिन से प्राप्त हो और कठिन से विफल हो, ठीक है, यानी कठोरता से मिले कठोरता से समाप्त हो, उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। स्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। स्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना। मेन क्वेश्चन यही है, स्थायी चुंबक से यही पूछता है कि स्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक क्या है? जो आसानी से प्राप्त हो जाए, आसानी से समाप्त हो जाए, यानी जल्दी मिले जल्दी समाप्त हो जाए, वह अस्थायी चुंबक है। और ये किससे बना होता है? नरम लोहा से। किससे बना होता है? नरम लोहा से, या इसको मृदु लोहा भी कह सकते हैं। मृदु लोहा से बनाता है। दोनों, ये दोनों चुंबक से एक ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे अस्थाई पूछता है, नहीं कि ऐसा ही है, पूछता है हर एग्जाम में। स्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का होता है। इस्पात स्टील है, हाँ, इस्पात जो होता है स्टील, जो स्टील वाला बर्तन होता है ना, उजला उजला वाला, वही इस्पात है, ठीक है। इसमें कुछ मिश्रण अपना वो सब बना के बनाता है ना, कंपनी जानती है क्या क्या डालती है, ठीक है। इस्पात है ये। हम लोग के जैसे कुमारबंग में स्टील फैक्ट्री बना था ना, तो यही जो स्टील का जो बर्तन प्राप्त होता है ना, वहाँ इस्पात है, ठीक है, अभी बंद पड़ा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे, और इसका चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी नर्म लोहा का या मृदु लोहा का, ठीक है, लिखिए। और ये की कहाँ लगा होता है? जैसे गैल्वेनोमीटर में लगता है, दिक सूचक में लगता है, लाउड स्पीकर में किसका प्रयोग होता है? स्थायी चुंबक का। और इसमें इसको क्या करते हैं? जैसे विद्युत घंटी में, ठीक है। और स्थायी चुंबक, विद्युत जो चुंबक है वो स्थायी चुंबक हो, अस्थायी चुंबक होता है, क्योंकि जब तक उसमें विद्युत प्रवाहित रहेगा तभी तक वो चुंबक का फॉलो करेगा। विद्युत बंद तो चुंबक बंद, ठीक है। लिखिए स्थायी चुंबक केवल लिखिए और डह दीजिए। स्थायी स्थायी चुंबक लिखिए और डैश दीजिए। कौन? ये बनाइए। वन सेकेंड रुकिए। देखिए स्थायी चुंबक लिख के डह दीजिए। लिखने नहीं दीजिए ना, क्योंकि वैसा चुंबक जो कठिनता, वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनाता है, कठिनता से चुंबक बनाता है, कठिनता से चुंबक बनाता है, और कठिनता से
वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनाता है और कठिनता से ही चुंबक समाप्त होता है। कठिनता से ही चुंबक समाप्त होता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। कठिनता से चुंबक समाप्त होता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। ये लाउड स्पीकर, क्या हुआ, नहीं लिखी? लिख ली। ये लाउड स्पीकर दिक् सूचक गैलेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। दिक् सूचक, लाउड स्पीकर दिक् सूचक गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक, अब लिखिए, स्टार देकर लिखिएगा। स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। और ये भी है, यह लिख लीजिए इस चैप्टर का। स्थायी चुंबक से यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कि स्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। हो गया? एल नीको लिखे, एल नीको, स्टार देकर लिखे, एल नीको। एल नीको लिख लिए लो। देखिए, एल नीको भी एक चुंबक है। इसमें कौन कौन होता है? एल्युमिनियम होता है। देखिए, एल नीको में एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एवं लोहा होता है। देखिए, जब एल्निको चुंबक होगा तो उसमें कौन कौन धातु मिलाया जाएगा? एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और लोहा। ये चार धातु मिलाकर एल्निको चुंबक प्राप्त होगा। अब एल्को नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखना है? एल्को नेक्स्ट। इसमें लिखिए इसमें भी वहीं में हो रहा था। लिखे एल्निको नेक्स्ट में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल और लौह होता है। अब लिखिए अस्थायी चुंबक।
अस्थाई चुंबक लिखिए और डह दीजिए। अस्थाई चुंबक लिखिए, डह दीजिए। लिखिए वैसा चुंबक, नहीं हुआ अभी, अस्थाई चुंबक। अब लिखिए वैसा चुंबक, वैसा चुंबक जो शीघ्र ही चुंबक बन जाता है, जो शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही चुंबक समाप्त हो जाता है, और शीघ्र ही चुंबक समाप्त हो जाता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। अस्थाई चुंबक कहलाता है। हो गया। अस्थाई चुंबक, स्टार देकर लिखिए आगे। अस्थाई चुंबक नर्म लोहे कोष्ठ में घेर लीजिए, मृदु लोहा। नर्म लोहा कोष्ठ में घेर लीजिए, मृदु लोहा। हो गया। का ही बना होता है। कोष्ठ घेर लिए, पढ़िए क्या लिखा है। नम्र लोहे का ही बनाया जाता है। ठीक है, नम्र लोहे का ही बनाया जाता है। इसको भी VVI लिख लीजिएगा। देखिए अस्थाई चुंबक से और स्थायी चुंबक से दो ही क्वेश्चन पूछता है। एक क्या पूछता है कि स्थायी चुंबक किसका बना होता है और अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। बस इस जो लिखवाएं इससे यही दो क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा पूछता है। ठीक है, आगे लिखिए। विद्युत घंटी डायनेमो आदि अस्थायी चुंबक के उदाहरण हैं। 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 हो गया। आगे लिखिए। विद्युत चुंबकीय एक अस्थायी विद्युत चुंबकीय एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबकीय एक अस्थायी चुंबक होता है। एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक होता है। आप लोग को पढ़ाए थे ना विद्युत में, क्या पढ़ाए थे? विद्युत में पढ़ाए थे कि पोल है और ये तार है ना। ये क्या है? ये तार हो गया और ये पोल हो गया। अब पोल के पास ऐसे बनाया जाता है ना सिंबल, और यहाँ पे एक मुंडी लटका दी जाती है। ये सिंबल उस दिन बताए थे कि सिंबल इसलिए लगाया जाता है यहाँ पे कि इसके ऊपर आप जाते हैं तो क्या है, खतरा है किस चीज का, क्योंकि यहाँ पे चुंबक प्रभाव काम कर रहा है। यहाँ पे चुंबकीय बल लग रहा है इसके, और विद्युतीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ पे जब जाइएगा तो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षण करता है। चुंबक का गुण यही ना है, अपनी ओर खींचना। और करंट क्या है, हम लोग उसके सुचालक हैं, तो जब सुचालक है तो हम लोग को खींचेगा ना। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कब काम करेगा, जब तक इसमें विद्युत प्रवाहित हो, यानी करंट जा रही हो तबे नहीं प्रवाहित करेगा।
अगर करंट बंद कर दिया जाए, यहाँ से स्विच लगा के बंद कर दिया जाता है, ट्रांसफार्मर से इसमें लाइट नहीं दी जाती है, तो क्या ये प्रभाव काम करेगा? नहीं ना काम करेगा। यहाँ पे जब आप इसमें लाइट नहीं है, इसमें करंट फॉलो नहीं हो रहा है, तो इस पे आप चढ़ भी जाइएगा तो कोई फैलू है? अगर इसमें करंट फॉलो हो तो आपको हिम्मत है चढ़ने का? किसी का भी कोई नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक का गुण क्या है? शीघ्र ही बनना और शीघ्र ही समाप्त हो जाना। इसीलिए विद्युत चुंबक, इसमें जब करंट नहीं रहेगा तो चुंबक का प्रभाव नहीं करेगा, करंट रहेगा तो चुंबक का प्रभाव करेगा। इसीलिए विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक है। आ गया समझ में ना? लिखिए आगे। अब विद्युत चुंबक में लिखवा रहे हैं, ठीक है। इसके चुंबकत्व का अस्तित्व, इसके चुंबकत्व का अस्तित्व, इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है, तब तक विद्यमान रहता है, तब तक विद्यमान रहता है, इसके चुंबकत्व का अस्तित्व, इसके चुंबकत्व का अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व तब तक रहता है जब तक, जब क्या बोल लिखा है? तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में से, कि इसके कॉइल में से, इसके कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इसमें हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। देखिए अब चुंबक का निश्चित परीक्षण लिखिए। चुंबक, चुंबक का निश्चित, निश्चित परीक्षण, निश्चित परीक्षण, चुंबक का निश्चित परीक्षण किस पर निर्भर करता है? चुंबक का निश्चित परीक्षण किस पर निर्भर करता है? बोलिए। नहीं, उसके जो विकर्षण है, विकर्षण तथा उसके दिशा के समान गुण पर निर्भर करता है। यानी लिखवाए थे ना, जब चुंबक कब होगा? जब उसमें विकर्षण का गुण होगा, ठीक है, तब ना पता चलेगा ये चुंबक क्या है, सही चुंबक है कि नहीं है। विकर्षण हो जाएगा तो चुंबक तो नहीं है ना सही। अगर विकर्षण नहीं हुआ तो चुंबक क्या है? सही है। तो लिखिए, चुंबक के निश्चित परीक्षण का, चुंबक के निश्चित परीक्षण का, चुंबक के निश्चित परीक्षण के लिए, चुंबक के निश्चित परीक्षण के लिए इसमें विकर्षण तथा दिशा सूचक, चुंबक के निश्चित परीक्षण के लिए इसमें, इसमें परीक्षण के लिए इसमें विकर्षण तथा दिशा सूचक गुण होना आवश्यक है, तथा दिशा सूचक, दिशा, अरे विकर्षण तथा दिशा सूचक गुण, दिशा, दिशा सूचक गुण होना आवश्यक है, दिशा सूचक गुण होना आवश्यक है। हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। और आप लोग जान लीजिए, इस बार 26वीं बहाली का बहुत ही जोर शोर है, इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी
तैयारी कीजिए, ठीक है। इस बार नहीं हुआ तब टीचर का बहाली हुक्म नहीं करेगा। 80,000 अलाउंस हो चुका है, ठीक है। टीआरई के लिए 80,000 टीचर की वैकेंसी टीआरई 4 में होने वाली है। इसलिए आप लोग जितना समय आप लोग के पास है उतना पूरा इफेक्ट झोंक दीजिए कि इस बार जॉब ले लेनी है, ठीक है। तो इस बार ध्यान दीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए लोग।